Hello everyone. So in this video we are going to revise chapter number 1 of गणित प्रकाश क्लास 8 जिसमें हम स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर है वो देखेंगे और इसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, रिवीजन नोट्स, तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। डिटेल नोट्स अलग हैं और ये रिवीजन नोट्स अलग हैं। ओके, सो प्राइजेस वगैरह के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, नोट्स फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा। व्हाट आर स्क्वायर एंड क्यूब? स्क्वायर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो उसे स्क्वायर कहते हैं। क्यूब क्या होता है? तो ऐसा नंबर जिसे हम खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब होता है। जैसे इसमें 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 क्या है? क्यूब है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे स्क्वायर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स होते हैं, चेस बोर्ड होता है, विंडो फ्रेम्स एटसेट्रा। क्यूब में डाइस, आइस क्यूब्स, शुगर क्यूब्स, गिफ्ट बॉक्सेस एटसेट्रा। स्क्वायर एंड क्यूब्स इस डिजाइन में आपको देखने को मिलेंगे बिल्डिंग पैटर्न में, गार्डन में, प्लॉट्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में। लॉकर का एक पजल आपके बुक में दिया हुआ था। इन अ रूम 100 लॉकर, एक रूम में 100 लॉकर हैं। पीपल टॉगल लॉकर इन टर्न, और एक व्यक्ति एक बार टर्न करता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरे को, है ना। तो इन द एंड ओनली लॉकर विद स्क्वायर नंबर्स रिमेन ओपन। फिर लास्ट में क्या होता है? ये 100 में से सिर्फ स्क्वायर नंबर जो है पूरे 1 से 100 तक, वो वाले लॉकर ओपन रहते हैं। जैसे पर्सन 1 ने एवरी लॉकर को टच किया होगा, टॉगल किया होगा। दूसरे वाले ने सिर्फ दूसरे को, चौथे को किया होगा। तीसरे वाले ने थर्ड लॉकर को किया होगा, तीसरे को, फिर छठे को, ऐसे कंटिन्यू स्टिल 100. Only lockers with square number remain open at end. Why? Because square numbers have an odd number of factors. देखो यहाँ पे समझाया गया है कि जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनके ऑड नंबर होते हैं फैक्टर्स के। कैसे? जैसे 4 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो एक तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ऑड नंबर्स हो गए 1 2 3, 3 फैक्टर्स है इसके। जैसे कि एक और स्क्वायर नंबर ले लो 16। 16 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 देन 4 देन 8 देन 16। देखो 1 2 3 4 5, ये भी क्या है? ऑड नंबर है। तो ऐसे जो स्क्वायर नंबर होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं स्क्वायर के, वो ऑड होते हैं। इसलिए ये कारण है कि सिर्फ स्क्वायर नंबर ही लास्ट में ओपन रह गया होगा, क्योंकि 4% टच कर रहे हैं, है ना। तो जो ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो अनटच रह गया होगा, इसीलिए ये कहा गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर एंड क्यूब। तो टू डायमेंशनल फिगर होता है, इसमें कोई हाइट नहीं होती है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्यूब जो है 3 डायमेंशनल, इसमें हाइट भी होती है। यहाँ पे इस तरीके से बेस है और ये हाइट भी है। इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट फॉर्मूला होता है एन क्यूब, यानी 3 का क्यूब 27 इसका फॉर्मूला होगा। सो स्क्वायर आर फ्लैट शेप, क्यूब्स आर सॉलिड शेप। अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नंबर फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये आपको याद होने चाहिए। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 एंड 15 का 225। देन पैटर्न क्या होते हैं स्क्वायर में? स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप -1 का भी स्क्वायर करोगे ना, तो 1 को 2 टाइम करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, जब भी आप स्क्वायर करोगे, देखो ये सारे स्क्वायर है ना, तो इसमें या तो 0 होगा लास्ट में, ये देखो यहाँ 0 है। देन यहाँ या तो 1 होगा लास्ट में, या तो 4 होगा लास्ट में, या 5 होगा लास्ट में, या 6 होगा लास्ट में, या 9 होगा। इसके अलावा नंबर नहीं होंगे, जैसे 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता लास्ट में, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। डिफरेंस अगर हम दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर का करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसका आप डिफरेंस करोगे तो यहाँ 3 आ रहा है, इन दोनों का करोगे तो 5 आ रहा है, इन दोनों का करोगे तो 7 आ रहा है। तो आप ये देखोगे कि ऑड नंबर में इसका डिफरेंस आ रहा है, 3 5 7 9 11 एंड 13। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने ये प्रॉपर्टीज समझी भी और एक बार और देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स होते हैं इसके? ऑड फैक्टर्स होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया पिछले पेज पे। स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ होल नंबर। स्क्वायर रूट कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, उसका स्क्वायर रूट होल नंबर होगा। अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट कैन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ। अगर नंबर को उसके उसी नंबर से प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये आपके ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ओनली स्क्वायर नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उसके ऑड नंबर फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे 36 को 6 6 36, ये स्क्वायर नंबर है। 36 किस किस टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो कितने फैक्टर है? 9 फैक्टर। 9 क्या है? ऑड नंबर है।
वही बताया गया है ना। ऑड नंबर का पैटर्न ये अभी बता दिया, जैसे दो स्क्वायर नंबर के बीच में डिफरेंस 3, 5, 7, 9, ये क्या है, ऑड नंबर्स आते जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स एंड आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। नाउ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल दिया है स्क्वायर अरेंजमेंट्स का, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो। आगे देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। So square numbers और perfect square numbers that can be written as product of number itself, ये सारी चीजें रिपीटेड है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पैटर्न जो होते हैं ये भी हमने देख लिए हैं। आई थिंक ये रिपीटेड है स्लाइड, यस इट्स रिपीटेड। स्क्वायर रूट देखना है हमें। मीनिंग क्या होता है स्क्वायर रूट का? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। स्क्वायर रूट मतलब होता है कि उस नंबर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एक ओरिजिनल नंबर आ जाता है। जैसे 16 है, ये रूट के अंदर लिखा है 16, तो कोई ऐसा नंबर जो दो बार मल्टीप्लाई करे तो ये बाहर आ जाएगा और ये रूट हट जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट होता है इज अ नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ओरिजिनल नंबर आ जाए, मतलब इसमें 16 इस केस में आ जाए तो 4 क्या हो गया हमारा, स्क्वायर रूट नंबर हो गया। ओके 25 का 5 हो जाएगा क्योंकि 5 इंटू 5, 81 का 9 इंटू 9 81, तो 9 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 144 का 12 क्योंकि 12 इंटू 12 क्या होता है, 144 होता है। सिंपल स्क्वायर रूट का हम ये वाला लगाते हैं, इसे रेडिकल साइन बोलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो देखो 49 के फैक्टर्स कौन किसका स्क्वायर है, 7 इंटू 7, तो इसमें पेयर को बाहर निकाल देते हैं, 2 7 है ना, तो एक 7 आ गया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट। ओके स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालने को कहा है, तो इसमें पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 144 का कहा है तो 2 से करो तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से किया तो 36, 2 से किया तो 18, 3 से किया तो अब ये 18 2 के टेबल में 9 बार में आता है, 9 3 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 3 के टेबल में 1 बार में आता है। तो सारे फैक्टर 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 और 1 2, 2 टाइम्स 3, तो पेयर बनाओ यहाँ पे 2 2 और 1 है ना, ऐसे पेयर बन गए। तो रूट से बाहर हम इसको निकालेंगे तो एक एक निकालेंगे, जैसे इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 144 का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके तो परफेक्ट स्क्वायर्स मैंने आपको बता दिया, किसी नंबर को जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी हमने देखा कि जो नंबर हम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को रूट के बाहर एक बार लिख देते हैं। पैटर्न्स हमने देखे स्क्वायर्स में, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव यूजिंग डिजिट पैटर्न, जो इसमें 2 3 7 8 लास्ट में नहीं आता है। डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, तो एक स्क्वायर नंबर ये हो गया, दूसरा n-1 का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक 2n-1, यानी जो 2n क्या है, इवन नंबर है, इवन में से 1 माइनस किया तो ऑड नंबर आएगा। ठीक है यही दिया हुआ है यहाँ पर। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करना है ये भी हमने समझ लिया। अब है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नंबर दैट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ 3 टाइम्स, ये मैंने बताया था आपको कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यूब रूट क्या होता है, तो जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या कर रहे थे, दो बार पेयर बना के एक बाहर लिख रहे थे, क्यूब रूट पे 3 बनेंगे, 3 3 का हम एक साथ ग्रुप बनाएंगे और एक बाहर लिखेंगे। जैसे 8, तो 8 का फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लगाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आएगा, 3 का एक हम लेंगे पेयर। ठीक है ऐसे ही 27 का करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 64 का करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 बाहर आ जाएगा। ओके नाउ अब पैटर्न क्या होते हैं क्यूब्स में, तो ये देखो यहाँ पे देखो 1 है यूनिट डिजिट, फिर 8 है 1 8, यहाँ लास्ट में 7 है, फिर 4 है, फिर 5 आ रहा है यहाँ पर 5 5 5 है ना। तो ये सारे डिजिट्स जो हैं क्यूब के लास्ट में पैटर्न बनते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो डिफरेंस आप निकालोगे तो 7 19 है ना, जैसे 8 में से 1 गया 7, फिर यहाँ पर जो यहाँ थर्ड का क्यूब था 27, 27 में से 8 गया तो 19, तो इस तरीके से ये डिफरेंस आते जाएगा। ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसी तरीके से, जैसे 108 है तो 108 का प्राइम फैक्टर करोगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 1 2, 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 2 का स्क्वायर और 3 का
क्यूब। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब क्विक कंपैरिजन अगर हम करें, ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ जाता है। एवरी परफेक्ट क्यूब हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें ऑड नंबर होते हैं फैक्टर्स के। क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब इज होल नंबर। अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद itself 3 times. Only cube numbers have an odd number of factors. Cubes can be negative also. क्यूब्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -2 का क्यूब करना है तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लाई का -2 बचा हुआ है तो 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस है ना, तो आंसर माइनस में भी आ सकता है। तो स्क्वायर और क्यूब में डिफरेंस अगर आता है तो डायमेंशन 2D रहता है, ये 3D रहता है, ये n स्क्वायर और ये n क्यूब लिखते हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये स्क्वायर रूट का साइन है, यहाँ पे क्यूब लगता है और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आते हैं इसके डिफरेंसेस में, और इसका जो रहता है 7 19 37 61 91 इस तरीके से आता है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर 1 रिविजन। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं जानकी स्टडी कॉर्नर पे अपलोड कर दूंगी, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई विल अपलोड इट in half an hour or 1 hour. Okay, so chapter 2 next इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगी, और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर्स तक आई एम थिंकिंग ऑफ अपलोडिंग, प्लीज लेट मी नो। ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड if you want please connect on WhatsApp. If you want notes then please connect on WhatsApp. Thank you so much.